अब नादरीन, इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, कैद तन्हाई में, और मुलाकातें बंद की हुई है बिल्कुल ही। लगभग 70 दिन हो गए। एक आधी मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी। अगर आप नवंबर से गिन लें, 4 नवंबर से लेकर अब तक मुलाकातें हो नहीं रही इमरान खान साहब की, और कोई स्ट्रेटजी भी नहीं आ रही। इमरान खान ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का 99% ही आप ये समझ लें, क्योंकि हिकमत अमली इमरान खान साहब ही बनाते हैं, वही बैठते हैं, वही तहरीक पैदा करते हैं। वो इस उम्र में भी इमरान खान साहब जो है वो सबको इकट्ठा करके रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब एक एक दिन में 2-2 मीटिंग्स करते थे बयानिए के हवाले से। वो 2-2 मीटिंग्स करते थे कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, नैरेटिव बनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ये वाले इशू पे क्या करना है, इस पे क्या करना है। बार बार अपने साथियों से मुशावरत करते थे, बार बार हिकमत अमली बनाते थे, और इमरान खान साहब बहुत मुतहर्रिक रखते थे पूरे सिस्टम को, पूरी पार्टी को। क्योंकि देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हालत जंग में है पिछले 3-4 साल से। एस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए जंग के दरवाजे खोले हुए, मारो इनको, तबाह बर्बाद कर दो, ये कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो जंग के अंदर उतरी हुई है, बयानिया की एक जंग में। तो इमरान खान साहब जब तक बाहर थे वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बयानियां बनाते थे, या जब तक उन्हें जेल के अंदर से मौका मिलता रहा वो जेल के अंदर से गाइड करते रहे। लेकिन जब से इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया, अब मुझे एक बयानिया बताइए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बनाया, सवाए एक जुमला है सुहेल आफरीदी का कि हर चौक डी चौक, इसके अलावा आप बताएं कौन सा बयानिया। सुहेल आफरीदी बतौर एक वजीर आला अपने तौर पे भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, चैनलाइजेशन नहीं हो रही। मोबिलाइज करना और चैनलाइज करना दो अलग अलग चीजें हैं। जो लोग समझते हैं उन्हें आइडिया हो गया है कि वो सिर्फ एक तहरीक चलाने के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो लोगों को चैनलाइज करना है, जो लोगों को जोड़ना है, वो काम नहीं हो रहा। मैं सीरियस आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने इख्तियारात दिए सलमान अकरम राजा साहब को, वो पॉलिटिकल कमेटी की तरह कौन से फैसले, जहां रोजाना की बुनियाद पे बयानिया आता था, वहां पे आपको कई कई हफ्ते आपको बयानिया कोई नहीं आता। आपको पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है किधर, और इनका स्टेटमेंट क्या आएगा, या इनका मौकिफ क्या किसी चीज के ऊपर। आप ढूंढते रहते हैं टेलीफोन करके इधर उधर कि जनाब इस चीज पे मौकिफ दे, और कोई मौकिफ देने के लिए भी तैयार नहीं होता। ये हालात हो गए। अब बयानिया की इस लड़ाई के अंदर इमरान खान साहब कहते तन्हाई में, वो तो अब लड़ नहीं सकते, उनको तो बिल्कुल ओझल कर दिया। तो जिन लोगों को इमरान खान साहब ने लड़ने की ड्यूटी दी है वो किधर है। बार बार इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, बार बार उन्होंने कहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जाते ही नहीं। जाते हैं तो चंद लोग चले जाते हैं। 350 की तादाद है आपकी, 300 से ज्यादा है आप, MNA, MPA, सेनेटर 350 है। ये सिर्फ वो है जो अरकान असेंबली है। ये 300 से ज्यादा लोग चले जाएं अगर रेड जोन में हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, और जजों से अपने वकला के साथ खड़े होकर इंसाफ मांगे, और वकला तंजीमें जो इमरान खान के साथ है वो भी वहां पे उनके साथ जुड़ जाएं, तो शाम के वक्त घसीट की पुलिस बाहर निकालेगी ना, तो रेड जोन है भाई, सारी एम्बेसी है वहां पे, पूरी दुनिया के अंदर रोला जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर शोर मचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैकड़ों मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, बैन अवी मीडिया पहुंच जाएगा, देखो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अगले दिन सुबह फिर नहा धो के फिर आ जाए आप वहां पे, क्या होगा, गिरफ्तार कर लेंगे ज्यादा। बेशुमार लोग गिरफ्तार हुए, वो लोग भी गिरफ्तार हुए जिन्होंने वोट नहीं लिए, जो असेंबलियों में नहीं पहुंचे, जिन्हें मुराद नहीं मिली, वो भी गिरफ्तार हुए, और उन्हें मिलनी भी नहीं है। जिन लोगों को इस लड़ाई में कुछ नहीं मिलना वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और जो इस लड़ाई के बेनिफिशियरी है, लीडर बड़े फिरते हैं, वो कुर्बानी देने से भाग रहे हैं। एक बड़े रहनुमा ने यह कहा, जनाब मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। कई वकील इसलिए जजेस को जाकर चैलेंज नहीं करते, अदालतों के अंदर सख्त रवैया नहीं अपनाते, उन्हें पता है उनके अपने प्राइवेट केसेस करोड़ों रुपए के, वो कहते जी हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हमने अदलिया से बिगाड़ दी तो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, लिखे आप कोरे कागज के ऊपर। जब तक आसिम मुनीर के पास ताकत रहेगी, जब तक इख्तियार, जब तक आप जकड़ नहीं लेंगे ना इस निजाम को, जब तक के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुजामत का फैसला नहीं करेगा, जब तक के अवामी मुजामत का सामना इस निजाम को नहीं करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके लिए इससे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन क्या होगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2-2 हफ्ते बयानियां ही नहीं देती। सकून.com। तो ये जनाब ऐसा लगता है कि सारे सकून से बैठ गए हैं। मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा, मैं इसके हक में भी नहीं हूं कि इसको ये कहूं, इसको ये कहूं, इसको ये कहूं, तूने ये क्यों नहीं किया। मुझे बुरा लगता है लोग एक दूसरे की तस्वीरें बिगाड़ते हैं, उनके बारे में मीम्स बनाते हैं, तुम कंप्रोमाइज हो, तुम फौज के साथ मिल गए, लोग ये करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कर सकते हैं, मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर रह के काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना काम किया जा सकता है उतना भी नहीं हो रहा। पॉलिटिकल पार्टी के बाद इतना इख्तियार तो होता है कि वो आपस में मिलकर बैठे। आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने एक जंग छेड़ी हुई है,
आपका वॉर रूम की तरह जहां बैठ के आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आखिरी स्ट्रेटेजी आपने कब बनाई थी? एक पॉलिटिकल कमेटी बनी है, सुना उसकी कोई मीटिंग एक दो हुई है, लेकिन पता ही नहीं क्या मीटिंग हुई है, उसका कोई एलामिया कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। वो तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान वाले बैठते हैं, वो बैठ के कोई बात करते हैं, लेकिन उसके बाद सब गायब हो जाता है। वही लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के साथियों ने इमरान खान साहब के लिए मादरत के साथ जो वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। हत्ता कि जिन लोगों ने आवाज उठाई ना, उनके लिए भी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। मैं दो नाम आपके सामने रखता हूं, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा। इन दोनों को 85 साल सजा हुई है। मुझे बताएं ये किसके लिए आवाज उठाते हैं? इमरान खान के लिए? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं ना दोनों लोग। इन्होंने अपने घर छोड़ दिए, खानदान छोड़ दिए, अपने नुकसान बर्दाश्त कर लिए, पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए, जान को खतरा, कोई पता नहीं कब कोई आगे कहां से कोई हरकत कर जाए। इसके बावजूद ये दोनों आवाज उठाते हैं। किस लिए? इन्हें क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। इन्हें हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान की हुकूमत थी, सहाफी को मच्छर भी काट जाता था, पूरी अपोजिशन जाकर बैठ जाती थी। कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाता था जो कि गलत है, लेकिन सारी अपोजिशन जाकर बैठती थी। अपोजिशन का काम ही ये होता है, उन्होंने इंसाफ थोड़ी देना है, उन्होंने तो रोला डालना है। 85 साल सजा होगी मोहित पीरजादा को और साबिर शाकिर को। और सजा क्यों हुई? क्योंकि ये इमरान खान साहब का बयानिया सुना रहे थे, ये इमरान खान साहब का मौकिफ सुना रहे थे। इन्हें सजा इसलिए हुई है, वरना इनके पीछे पीछे भाग रही है सारी एस्टेब्लिशमेंट कि जनाब बैठो, बात करते हैं, जान छोड़ो, दफा करो, तो तो कुछ नहीं मिलना। ये वो कहते हैं, सबको कहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कितनी दफा इनके लिए आवाज उठाई? सुहेल अफरीदी ने एक दो दफा बात की है, कोई गोल बोल किस्म की ये बात कर जाता है। क्या किसी ने खुलकर इन दो सहाफियों के लिए, जो प्रेस क्लब के मेंबर्स भी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कई कई दहाइयों से, कई सालों से जो है वो कर रहे हैं सहाफत, इनको 85 साल सजा होगी, किसने आवाज उठाई इनके लिए? ये रोजाना तहरीके इंसाफ के हक के लिए आवाज उठाते हैं, तहरीके लब्बैक के हक के लिए आवाज उठाते हैं, ये बलोचों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, ये मजलूमों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, ये इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें होने वाली गलत सजाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनके लिए आवाज किसने उठाई? ये तो इमरान खान साहब को दबाने के आखिरी हरबों में से एक है। अगर इमरान खान साहब की फैमिली को भी दबा लिया गया फिर तो कहानी खत्म। इमरान खान ऑलरेडी जेल में है, उनकी फैमिली को अगर दबा लिया जाता है तो बाहर जो मालूमात आती हैं वो आना बंद हो जाएंगी और चीजें उसी तरह कंट्रोल हो जाएंगी जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। अब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी जिम्मेदारी है, वो भी आवाज उठाएं, जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी आवाज उठाएं, क्योंकि जो आखिरी आवाजें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें आईएसएफ ने लीड ली है और आईएसएफ ऑफिशियल पेज के ऊपर ये छपा है कि इमरान खान और उनका खानदान मुजामत का निशान बना हुआ है। उनकी बीवी, बहनें, भांजे सब ही इस फाशिस्ट निजाम का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कप्तान और उसके खानदान से इजहार यकजहती के लिए आईएसएफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान करती है और 26 अगस्त बरोज मंगल मुल्क भर में कप्तान और उसके खानदान से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। तो ये 26 तारीख मंगल वाले दिन यानी परसों के लिए ऐलान कर दिया आईएसएफ ने। अब देखते हैं कि अदालतों में भी जाना है, किस तरह लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये आवाजें अगर अब दब गई ना, अलीमा खानम की आवाज भी बंद हो गई तो बाकी आवाजें तो ऑलमोस्ट बंद हो ही चुकी हैं। अब ये एक आवाज रह गई, अगर ये भी बंद कर दी गई और कुछ आवाजें थोड़ी बहुत बाकी हैं उन्हें भी दबा लिया गया तो फिर पाकिस्तान में बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने, असल में ये मामला शुरू होता है माफी से, जो माफी की एक ख्वाहिश है जिसका इजहार सुहेल वड़ाइच के सामने किया गया और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उसे कॉलम की जीनत बना दिया। अब एक नूरा कुश्ती चल रही है, कभी सुहेल वड़ाइच कुछ कहते हैं, कभी वहां से स्टेटमेंट आता है, कभी मौलवी बीच में बढ़ जाता है, तो ये एक नूरा कुश्ती चल रही है। एक्चुअली ये इशू इतना बड़ा है और इतना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसके आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर बड़े नताइज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा इसके इम्प्लीकेशंस हैं। जैसा कि जब आलमी सतह पे जाते हैं फील्ड मार्शल या उनके साथी तो वो ये कहते हैं जी अदालतों में मामला है इमरान खान का, हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन जो सुहेल वड़ाइच ने तस्दीक की कि नहीं ये माफी मंगवाना चाहते हैं, जब माफी हो जाए तो मामला ठीक हो जाएगा, इमरान खान बाहर भी आ जाएगा। बाकी लोगों ने भी इससे मिलती जुलती बात बार बार की हुई है, टाउट्स बार बार बोलते रहे हैं, लकीरें निकलवाई जाएंगी, नाक रगड़वाया जाएगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप का। तो ये अब आलमी सतह पे वो कुछ और कहते हैं, ये कुछ और छप गया है, तो ये इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। अब उस प्रॉब्लम से तवज्जो हटाने के लिए ये एक दूसरा बड़ा इशू उठा दिया गया और वैसे भी उनकी जरूरत थी और डिमांड भी बड़ी सख्त थी कि अलीमा खानम को चुप करवाया जाए, उनके बेटों को उठाया जाए, तो वो उठा लिए गए। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपना एक वजाती कॉलम भी जंग और जियो की वेबसाइट के ऊपर लगवाया, इसका लिंक भी उन्होंने शेयर किया, ट्वीट किया, उन्होंने बताया जी कि ये लिंक है और ये मेरी वजाती बयान है, मेरा यह वजाती कॉलम है
वो उनकी जियो और जंग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से वो वजाती कॉलम भी हटवा दिया गया। अब मैं इसको बतौर एक नूरा कुश्ती देख रहा हूं, इसके अंदर से मुझे कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर किसी को उम्मीद है तो उसकी चंद दिनों में तसल्ली हो जाएगी। बहरहाल मामला सिर्फ तवज्जो हटाओ मुहिम है और पाकिस्तानियों को अपनी तवज्जो उसी मामले पे रखनी चाहिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और बर्बरियत की वजह से पाकिस्तान आज माशी तौर पे, पाकिस्तान आज समाजी तौर पे, पाकिस्तान आज इस्तेहकाम के मामलात में, हर मामले में पाकिस्तान यानी कानूनी तौर पर भी, आईनी तौर पर भी, और दहशतगर्दी के मामलात हैं, अमन के मामलात हैं, इन सारी चीजों में पाकिस्तान नीचे गया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मनपसंद गलत फैसलों की वजह से गया है। अब नाजरीन, बलूचिस्तान से जो खवातीन ताल्लुक रखती हैं जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्हें इस्लामाबाद में बैठे हुए 40 दिन हो गए। ये है रियासत पाकिस्तान, ये मजलूम खवातीन है। किसी का बेटा गायब है, किसी का भाई गायब है, किसी का बाप गायब है, किसी का कोई और रिश्तेदार गायब है, किसी का शौहर गायब है, और ये खवातीन सड़कों के ऊपर आकर बैठी हुई है कि जनाब हमें इंसाफ दो। और रियासत के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि इन निहत्ती और मासूम खवातीन का सामना कर सके या इन्हें बता सके कि आपके प्यारे गए कहां पे, या उन्हें जबरी तौर पे लापता किया है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है और किसने किया और क्यों किया। किसी अदालत में उन्हें पेश कर नहीं सकते। जबरी गुमशुदगियां इन्होंने मसाइल का हल समझ लिए। इंतजार हुसैन पंजूथा साहब की आपने हालत देखी थी जब उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था। मसला क्या था कि वो इमरान खान साहब से मिलते थे, इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती थी। उन दिनों में गंडापुर साहब को भी सूट नहीं कर रहे थे इंतजार हुसैन पंजूथा साहब, और जिस वक्त उन्होंने मालूमात देनी थी और जाकर मिलना था उन्हें उस वक्त जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। और उसके बाद काफी दिन गुजर गए, जब वो मंजरे आम पे आए तो उनकी हालत आपको याद है, बाकी लोगों की भी। तो जबरी गुमशुदगी का कोई जवाब नहीं है। या वकला को किया गया, सहाफियों को किया गया, शायरों को जबरी तौर पे लापता किया गया। अहमद फरहाद साहब का वाकया आपको याद होगा, कितना जुल्म उनके ऊपर किया गया। तो ये खवातीन 40 रोज हो गए वहां बैठी हुई। अब कल का स्टेटमेंट है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, वो खुद इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आजाद अदलिया और आजाद जजेस की जरूरत है हमें पाकिस्तान में। ना पाकिस्तान में आजाद अदलिया, ना पाकिस्तान में आजाद जजेस हैं। वो ये कहते हैं कि अगर खुद रियासत ही गुमशुदा केसेस में मुलव्वस है तो अदलिया फिर कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने शर्म दिलाते हुए कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए। मैंने चीफ जस्टिस को खत भी लिख के बताया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो जजेस जिम्मेदार हैं, ये खुद जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह रहे हैं। लेकिन जजेस पहले कंप्रोमाइज करते थे सिस्टम के लिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत जब कंप्रोमाइज करते थे ना, उस वक्त भी मैंने कई दफा कहा कि आप ये ना करें। अब वो जो कंप्रोमाइज थोड़ा बहुत करते थे उसका नतीजा आज ये निकला है कि आज पूरा का पूरा सिस्टम ही कंप्रोमाइज हो गया। अगर जजेस उस वक्त डटकर खड़े हो जाते कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, तो आज पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुट्ठी में पाकिस्तान इस तरह ना होता, पूरा निजाम इस तरह उनकी मुट्ठी में ना होता जिस तरह ये अभी है। अगर 90 दिन में ये आईनी तौर पे इलेक्शन करवा देते, लेकिन सब दोनों मियां की गई। उसके बाद इसी जुडिशरी ने काजी फायद ईसा को बर्दाश्त किया। फिर काजी फायद ईसा ने जो पाकिस्तान की अदलिया के साथ किया वो आपके सामने। अब सोने पे सुहागा जो अब जजेस आए हुए हैं उन्होंने तो उससे भी ज्यादा तबाही फेर दी है, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को मुकम्मल तौर पर तकरीबन तबाही कर दिया गया। मारंग बलोच का आमना जजुआ साहिबा का नाम जस्टिस अतर मिनुल्लाह किसी और तरह लेते हैं, रियासत कहती है वो दहशतगर्द है।